नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पत्र लेखन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धशासकीय पत्र। हिंदी में हम कहते हैं इसको अर्धशासकीय पत्र और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, क्या कहते हैं? डीओ कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहां पर डीओ यानी कि अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो अन्य पत्र बचे हुए हैं, जैसे परिपत्र है, अनुस्मारक है, या जो कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति है ना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अर्धशासकीय पत्र का मैंने क्वेश्चन भी आपको, जो मेंस का आंसर राइटिंग बैच चल रहा है उसमें एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था और उस पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर राइटिंग की भी थी। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी मेजर गलती आप लोगों ने की थी वो की थी आपने अर्थशास्त्र पत्र में विषय को डाल करके। ठीक है, किसी भी दशा में, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में अर्थशास्त्र पत्र में विषय नहीं डाला जाता। ठीक है, कोई किताब, कोई मैगजीन, कोई टीचर कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, क्योंकि जिस चीज की हम लोग खुद रचना करते हैं, रोज बनाते हैं शासन में, सचिवालय में, ठीक है, और उससे हम रोज गुजरते हैं उस प्रक्रिया से, तो हम किसी की बात को कैसे मान लें। ठीक है, तो बहुत विस्तार से हम लोग समझेंगे कि अर्थशास्त्रीय पत्र क्या होता है और अर्धशासकीय पत्र को हम किन परिस्थितियों में लिखते हैं, कब लिखा जाता है, और शासकीय पत्र से जब काम नहीं चलता है तो हम लोग अर्थशास्त्रीय पत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेंस के आंसर राइटिंग बैच में सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, सब कुछ पूरा वीकली टेस्ट वगैरह सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर आपको भी इस बैच से जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 6393350769। ठीक है, यहाँ पर पूरी मेंस की आंसर राइटिंग कराई जा रही है, यानी कि प्री के साथ आपकी मेंस की तैयारी भी हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। डेली टास्क आपको दिया जाता है, डेली क्वेश्चन दिया जाता है, उसको चेक करके आपको बताया जाता है कि आपने कहां पर गलती की है। वीकली टेस्ट होता है, जैसे हिंदी का पूरा 2.5 घंटे का टेस्ट होता है और जैसे निबंध का 3 घंटे का पूरा पेपर होता है। इस तरीके से पूरी परीक्षा वाली कॉपी में लिख करके पीडीएफ बना करके बच्चे भेजते हैं और उनको चेक करके हम उनकी गलतियां बताते हैं, या कितने नंबर का उन्होंने पेपर किया है वो सारी चीजें उनको हम बताते हैं। ठीक है, या आप लोग डीपी एडुकेयर ऐप पर भी जाकर के, डीपी एडुकेयर, ठीक है, एप्लीकेशन पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, शासकीय पत्र आपने पढ़ा था, तो शासकीय पत्र में यह बताया गया था कि ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, एक विभाग से दूसरे विभाग को, है ना, या बाहर फील्ड में विभागाध्यक्षों को लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो अर्थशास्त्रीय पत्र है वो किस दिशा में लिखा जाता है, किस परिस्थिति में लिखा जाता है, उसको समझते हैं। जब शासकीय पत्र से काम नहीं चलता है, ठीक है, तब हम जाकर के अर्थशास्त्रीय पत्र का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो सचिवालय में कितने विभाग हैं? 93 विभाग हैं। ठीक है, 93 विभाग हैं। ठीक है, अब इसमें हर विभाग में, यानी कि जो हर विभाग है, ठीक, वहां पर जो विभाग का मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रमुख सचिव होता है या फिर अपर मुख्य सचिव होता है, जो विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, तो इन प्रमुख सचिव महोदय के पास या सचिव महोदय के पास या अपर मुख्य सचिव महोदय के पास डेली, मतलब सैकड़ों पत्र, सैकड़ों शासकीय पत्र आते होंगे। ठीक है, और उनका जो निजी स्टाफ होता है, उनके जो पीएस होते हैं, निजी सचिव होते हैं या अपर निजी सचिव होते हैं, उन सारे पत्रों को देखते हैं और जिस विभाग का या जिस अनुभाग का पत्र होता है उसको वो मार्क करके भेज देते हैं। ठीक है, शासकीय पत्रों की बात हो रही है। ठीक है, सपोज मान लो एक प्रमुख सचिव है, ठीक है, और उनके ऑफिस में डेली 100 शासकीय पत्र आते हैं। ठीक है, तो क्या प्रमुख सचिव महोदय के पास इतना समय है कि वो 100 पत्रों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो क्या होता है, उनका निजी स्टाफ इन सारे पत्रों को जो है दूसरे विभागों को, या जो भी संबंधित विभाग होता है या जो संबंधित कार्यालय होता है, उसको भेज देते हैं।
इसके बाद अगर उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो प्रमुख सचिव महोदय को दिखा देते हैं, या सचिव महोदय को या अपर मुख्य सचिव महोदय को दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसी विभाग में मान लो रोज 8 से 10 पत्र या मान लो 5 पत्र, ठीक है, अगर अर्धशासकीय पत्र आए, ठीक है, अर्धशासकीय पत्र आए तो इनको प्रमुख सचिव महोदय देख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन 100 नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं है, ठीक, इतना समय नहीं, इतनी व्यस्तता रहती है। कहीं मुख्यमंत्री का मीटिंग है, कहीं पर जो है राज्यपाल का मीटिंग है, कहीं विभागीय मीटिंग, बहुत सारे हैं, दौरे लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो जो अर्थशास्त्रीय पत्र है 8-10 देख सकते हैं, और उन्हें पता भी होता है कि अर्थशास्त्रीय पत्र अगर कोई लिखा है तो मेरा वो खास ही होगा और किसी विशेष प्रकरण में या विशेष मुद्दे पर ही लिखा गया होगा, ठीक है। इसलिए उन्हें भी पता रहता है और हर अधिकारी को पता रहता है कि अगर अर्थशास्त्रीय पत्र आया है इट मींस कुछ ना कुछ अर्जेंसी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ विशेष है, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसी क्रम में हम परिभाषा में अगर आए तो देखिएगा, शासकीय पत्र व्यवहार की श्रृंखला में अर्धशासकीय पत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा पत्र किसी महत्वपूर्ण मामले में अथवा किसी गोपनीय मामले में या किसी विलंबग्रस्त मामले में संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, शासन के सचिवों के मध्य सामान्यतः इसी प्रारूप में पत्राचार होता है, ठीक है। जो परिभाषा यहां पर लिखी गई है बहुत एकदम से बहुत कंसाइज करके एकदम ब्रीफ में एक एक शब्दों को पिरो करके जिस तरीके से परिभाषा बनाई गई है, ठीक है, शायद आपको ऐसी किसी किताबों में अन्य जगह नहीं मिलेगी। इस पर मैंने बहुत वर्क किया है व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कई जगहों से कलेक्ट करके फिर उनको फिल्टर करके, यानी कि वास्तव में सही क्या है, ठीक है। चूंकि अब तो शासन में आ गए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही तो तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। तो वो फिल्टर करके सारी चीजें ये लिखी गई हैं। इतनी परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा वाह, इस लड़के ने कहीं अच्छी जगह से पढ़ा है और अच्छा कंटेंट लिखा है और वही चीज लिखी है जो वास्तव में लिखी जानी चाहिए, या जो परीक्षा की डिमांड है, या जो वर्तमान में शासन सचिवालय में चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य से, प्रयोजन सरकारी ही है लेकिन तरीका व्यक्तिगत है। वहां पर सरकारी कार्य भी था और सरकारी तरीका भी था, लेकिन यहां पर लिखा तो सरकारी, कोई मतलब जैसे अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में या जन्मदिन में बुलाने के लिए कोई अर्थशास्त्रीय पत्र नहीं लिखेगा, सरकारी काम से ही लिखा जाएगा, ठीक है। काम ऑफिस का ही है, ऑफिस वर्क ही है, लेकिन वो कैसा हो गया है, या तो वो विलंबग्रस्त हो गया है या फिर कुछ विशेष है या उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर इस तरह का कोई प्रकरण है तो सरकारी कार्य हेतु प्रेषित किए जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का उद्देश्य किसी बात की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करने, आपस में विचार विमर्श करने, सूचनाओं का आदान प्रदान आदि होता है, ठीक है। यानी कि किसी मुद्दे पर हमको कुछ वार्तालाप करनी, कुछ मीटिंग करनी है, वार्ता करनी, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्धशासकीय पत्र भी सरकारी कामकाज के संबंध में ही लिखा जाता है, परंतु यह शासकीय पत्र के समान उतना औपचारिक नहीं होता है। यानी कि जिस भाषा शैली का इस्तेमाल या जितना औपचारिक हमारा शासकीय पत्र होता है उतना औपचारिक अर्थशास्त्रीय नहीं होता है। प्रयोजन सरकारी ही है लेकिन व्यक्तिगत तरीके से लिखा गया है, तो वहां पर कुछ व्यक्तिगत भाव आ जाता है ना। जैसे आप अपने मान लो अपने टीचर को अगर कोई पत्र लिखें, ठीक है, या आपसे कोई उम्र में बहुत बड़ा है और उसको आप पत्र लिखें, तो आपकी एकदम भाषा शैली बड़ी उस तरह की होगी, ठीक है। और अगर जैसे मान लो आपकी कोई सिस्टर है, बहन है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, यानी कि अपना जो बड़ा प्रिय है, जो खास है, ठीक है, उसको जब आप पत्र लिखेंगे, ठीक है, तो उसकी भाषा शैली कुछ अलग होगी, मतलब कि स्नेहात्मक होगा, है ना। कुछ व्यक्तिगत बातें होंगी उसमें, अपने मतलब कि आप कुछ रुचिकर बातें भी लिख सकते हैं इस तरह, है ना। लेकिन अगर आप अपने किसी एकदम ऑफिशियल तरीके से, मतलब जो बहुत एकदम से फॉर्मल रिश्ता किसी से है, उसको अगर आप पत्र लिखें या मैसेज करें तो फिर उसकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है, बात वही है, ठीक है। चलिए
ऐसे पत्र कार्य की शीघ्रता को ध्यान में रखकर संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। प्रयोजन सरकारी ही होता है, तरीका व्यक्तिगत होता है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, यहां कार्यालय नहीं लिखता है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, जबकि शासकीय पत्र कार्यालय टू कार्यालय, विभाग टू विभाग, इस तरह लिखा जाता था। ठीक, ऊपर चलते हैं। यानी कि अर्धशासकीय पत्र के आलेखन में अभी हम लोग प्रारूप, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देखेंगे, विधिवत तरीके से आप समझ लेंगे और ऐसे समझ लेंगे कि कभी जीवन में भूलने वाले नहीं है। ठीक है, किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए? आलेख के ऊपर बाईं ओर पार्श्व रेखा के समीप प्रेषक अधिकारी का नाम, यानी कि बाएं साइड पर। ठीक है, और उसका सूक्ष्म पदनाम, बहुत बड़ा नहीं, सचिव, प्रमुख सचिव, अप्रमुख सचिव, ठीक है, विशेष सचिव, इस तरह बस लिखा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। अर्थशास्त्रीय पत्र में अलग से विषय अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। विषय अंकित नहीं करना है, जान लीजिए, अगर विषय किया तो सत्यानाश हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा, 0, वो भी डबल 0 मिल सकता है। ठीक है, कभी मत लिखना। यदि पत्र किसी समकक्ष अथवा छोटे स्तर के अधिकारी को लिखा जा रहा है तो अभिवादन स्वरूप प्रिय श्री लिखा जाना चाहिए, यानी कि अपने बराबर है या फिर अपने से छोटा है। ठीक है, समकक्ष या छोटे तो प्रिय श्री लिखा जाना चाहिए। और यदि ऐसा पत्र उच्च स्तर के अधिकारी को लिखा जा रहा है तो केवल प्रिय महोदय लिख देना। ठीक है, प्रिय महोदय। ठीक है, वहां पर प्रिय श्री कर सकते हैं, यहां प्रिय महोदय लिखना अगर आपने अपने से बड़ा है। यह पत्र प्रारंभिक वाक्यांश मुझसे यह कहने, अनुरोध करने, निवेदन करने की अपेक्षा की गई है से शुरू किया जाता है। ठीक है, देखिए, मतलब एक एक परिभाषा में, एक एक बिंदु में कितना मतलब सार है निकल रहा है, मतलब कि अब ये कंटेंट ऐसे ही इकट्ठा नहीं किया, बड़ी मेहनत लगी इस पर, है ना। अर्धशासकीय पत्र प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। यदि पत्र बड़ा हो तो उसे प्रस्तरों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रथम प्रस्तर को छोड़ करके अन्य प्रस्तरों को 2, 3, 4 करना चाहिए। ठीक, हमेशा पत्र में कोई भी हो जो पहला प्रस्तर हो, यानी प्रस्तर मतलब पैराग्राफ, ठीक है, जो पहला पैराग्राफ होता है उसको 1 मान लिया जाता है, लेकिन नंबरिंग नहीं की जाती है। और अगर अगला पैराग्राफ लिखना है, अगला प्रस्तर लिखना है, तो आपको नंबरिंग करनी होती है 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, पत्र के अंत में आदर सूचक शब्द जैसे सादर, ससम्मान, शुभकामनाओं सहित सस्नेह लिखा जाना चाहिए। मतलब कोई एक शब्द लिख सकते हैं, बताएंगे कहां पर लिखना है। ये शब्द प्रेषक अधिकारी द्वारा स्वयं अपनी कलम से लिखे जाने चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, अभी कहां लिखना, अभी आगे रुकिए, बताते हैं आपको कहां लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि स्वयं अपनी कलम से, यानी कि टाइप किया हुआ नहीं, पेन से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है बताएंगे भी हम आपको। ठीक है, उसके बाद भौदीय या भौनिष्ठ लिखकर प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़कर उसका नाम कोष्ठक में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, नाम के नीचे पदनाम नहीं लिखा जाता है, ध्यान रहे। प्रेषक अधिकारी के नाम ऊपर पदनाम लिख चुके हैं, ठीक है, नाम पदनाम, लेकिन नीचे पदनाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। पत्र के अंत में बाईं ओर पार्श्व रेखा के समीप प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, उसका शासकीय, उसका पदनाम और शासकीय पता आदि पूरा पता अंकित होना चाहिए। ठीक है, अब ये किन स्थितियों में लिखा जाएगा इसको समझिएगा। हाँ, पहली स्थिति, यदि किसी विषय पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना हो। ठीक है, देखिए प्रारूप जब हम दिखाएंगे तो एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, जितनी परिभाषा और उनसे नहीं हुआ, जो सारे डाउट हैं, जो सारे कंफ्यूजन है, वो भी आपके प्रारूप देखते ही स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, यदि किसी मामले में औपचारिक पत्राचार में हुए विलंब को संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाना एवं उस मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा हो। जनप्रतिनिधियों एवं प्रमुख गैर सरकारी व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करने में, ऐसे गोपनीय मामलों में जिनमें यह अनुभव किया जाए कि मामला केवल अधिकारी अथवा सीमित व्यक्तियों तक ही जानकारी में रहे, बहुत ज्यादा ना फैले, इन स्थितियों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आलेख तैयार करते समय कुछ बिंदु है जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आप सब लोग पढ़ लेंगे, है ना। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको
मेंस आंसर राइटिंग बैच में उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, बाकी आप चाहे तो यहां से नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मूल चीज पर। ठीक है, हम लोग आएंगे अर्थशास्त्री पत्र के प्रारूप पर। ठीक है, प्रारूप मेन चीज ये है। अब देखिए, जिस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बनाया है, सेम उसी तरीके से इसमें ना तो 1% चेंज और ना ही 1% क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस, कुछ भी नहीं। मतलब ये परफेक्ट एकदम से 100% सही प्रारूप बना हुआ है। कोई कुछ भी कहे और मैं चैलेंज भी कर सकता हूं, अगर उसको कोई गलत साबित कर दे मैं चैलेंज भी कर सकता हूं। ठीक है, कोई किताब, कोई टीचर, कोई ऑथर कह दे कि ये गलत है। ठीक है, लेकिन मैं वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहा हूं और मैं शासन के जो शासन में डीओ है मैं उससे आपको मिलान करवा दूंगा। ठीक है, 1-2 कॉपी आपको हम पोस्ट भी कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बीच में एक मोहर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये आपकी मोहर होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन की, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, बेसिकली उत्तर प्रदेश शासन की मोहर होती है। यहां पर जब आप लिखें तो उत्तर प्रदेश शासन लिखें, क्योंकि जो सचिवालय है ना वो शासन है। ठीक है, शासन है। अब मैंने कहा था बाएं क्या लिखेंगे, प्रेषक। ठीक है, प्रेषक बेसिकली हम वहां पर जब वास्तव में जब पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो प्रेषक हम लिखते नहीं है, बात हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। लेकिन आप प्रारूप बना रहे हैं तो आप प्रेषक लिख दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका उदाहरण दें, उदाहरण लिखें, प्रारूप की बात नहीं करें, प्रारूप में तो लिख दीजिएगा, लेकिन जब आप उदाहरण लिखें तो प्रेषक शब्द मत लिखिएगा, सीधे नाम लिखिए और उसका पद नाम लिखिएगा। ठीक, जैसे मान लो काखा गा क्या है, सचिव, बस इतना करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्रेषक कॉमा लगेगा, नाम लिखेंगे कॉमा लगेगा, पदनाम लिखेंगे फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर है? ये तो बाएं साइड की बात हो गई। बीच में आपकी मोहर हो जाएगी। मोहर जरूरी है, अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो भले ही आप ऐसे ऐसे गोला खींचिएगा डबल इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे मछली बनाइएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे कर दीजिएगा और जो है इस तरह से तीर कुछ बना करके, मतलब उन्हें लगे कि हाँ जो है ये चिन्ह बना, स्टार बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, लगे कि मतलब एक आपने कुछ सिंबल बनाया है, मतलब कि इट मींस आपको पता है कि यहां पर मोहर बनती है, यानी कि लोगो, सॉरी लोगो बनता है। ठीक है, डीओ में लोगो बनता है। मतलब ये बात एग्जामिनर को दर्शा देनी है कि हमें पता है। ठीक है, अब वास्तव मूल हम लोगो तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कंप्यूटर तो है नहीं, लेकिन हमने देखिए उसका सिंबल बनाया है। इट मींस मुझे पता है और मैंने सही जगह से पढ़ा है, इसलिए मुझे आप अच्छे नंबर दो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राइट साइड में। ठीक है, इसी के बराबर यहां पर आएगा अर्धशासकीय पत्र संख्या। शॉर्ट में लिख सकते हैं, बड़ा लिखेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र संख्या, अभी हम प्रारूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ठीक है, विभाग और अनुभाग एक साथ ही आ जाता है। जैसे मान लो विभाग कौन सा है, पंचायती राज अनुभाग 1, तो पूरा अनुभाग विभाग है। ठीक है, नगर विकास अनुभाग 2, ठीक है, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 8, ठीक है, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण अनुभाग 6, इस तरह। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर एक ही लाइन में आ जाती हैं। स्थान लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर इस तरह करके, ठीक है, या फिर कॉमा लगा करके आप लिख देंगे दिनांक। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। स्थान जैसे मान लो आपने लिखा लखनऊ और 29 फरवरी 2024 या इस तरह से आप कुछ, सॉरी हाँ जो भी है 28 फरवरी मान लो या जो भी मान लो, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज ऐसे आपको समझा दें कि जीवन में आपकी भूलें ना। ठीक है, अब आइए देखिए, प्रिय श्री आवासा। ठीक है, जैसे वहां पर था ना कि जब अपने समकक्ष अधिकारी है या अपने से छोटा है तो प्रिय श्री करके नाम लिख देते हैं। ठीक है, बेसिकली जो यहां पर नाम लिखा जाता है, ठीक, जो आवासा ये नाम लिखा है ना, ठीक है, यहां पर अधिकारी अक्सर अपने पेन का इस्तेमाल करता है। जैसे कि प्रिय श्री फलाने, मान लो दिया राहुल, हालांकि आपने आपको तो आवासा का ही लिखना है। ठीक है, वैसे भी चाहे प्रारूप बना रहे हो चाहे आप उदाहरण दे रहे हो, आपको आवासा काखा याराला यही सब लिखना है। ठीक है, तो जब पेन से अधिकारी यहां पर लिख देता है, इट मींस थोड़ा सा उसमें भाव झलकने लगता है, व्यक्तिगत भाव, थोड़ा अपनेपन का भाव झलकने लगता है। ठीक है, ये अपनेपन का भाव कब और बढ़ता है, जब हम लोग लास्ट में आते हैं। ठीक है,
फिर यहां से बस सीधे सीधे अपनी मूल बात शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं, अगर आपको ज्यादा लंबी बात है तो दूसरा प्रस्ताव आप यहां से बना लेते हैं, सॉरी यहां से, और इस तरह से अपना लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, यहां पर जो है सम्मान सूचक की बात, शब्द की बात हो रही थी, यानी कि सम्मान या सादर, जो ये वाला शब्द है। ठीक है, जो ये वाला शब्द है ना, ये शब्द हमेशा पेन से, सादर मान लो लिख दिया, या सम्मान। ठीक है, ये कौन लिखेगा? ये प्रेषक अधिकारी अपने पेन से लिखेगा, यहां पर टाइप नहीं किया जाएगा। ध्यान लीजिए, हम लोग टाइप नहीं करते, इस शब्द को छोड़ देते हैं, और जब अधिकारी के हम जो प्रेषक अधिकारी होते हैं उसके साइन कराने जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर वो ऊपर प्रियश्री और यहां पर अपने पेन से लिखता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसे समझिए, ठीक है, जैसे होली दिवाली आती है ना, गणतंत्र दिवस आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं ना, संदेश भेजते हैं। यहां पर दो तरीके होते हैं, एक तो जैसे कोई मैसेज आया और उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, यानी कि यहां से उठाया और यहां पर चिपका दिया। दूसरा तरीका यह है कि जब अपना कोई खास होता है, कोई विशेष होता है, तो आप उसके लिए कुछ टाइप करते हो, है ना, कुछ लिखते हो, समझ रहे ना। तो आपने एक मैसेज जो आया था वो आपने कहीं और से आया था, आपने जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो वो भी कह रहे ठीक है यार। लेकिन अगर आपने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके और अपने शब्दों में उसको शुभकामनाएं अगर लिखी और जब वो पढ़ेगा तो उसे एहसास होगा कि यार वास्तव में इस व्यक्ति ने जो मैसेज भेजा है मुझे, इस व्यक्ति ने ये शब्द मेरे लिए ही लिखे हैं। क्योंकि वो जो आया था फोटो या जो भी पोस्टर आया था वो तो चिपका दिया गया यहां से वहां तक, वो कहेगा ये तो बस ऐसी फॉरवर्ड, वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आप शब्द, आप समझे, जो शब्द आप के लिए उस व्यक्ति ने लिखे हैं वो कहीं और फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये जान लेना, कि उसे पता है कि ये शब्द मेरे लिए लिखे गए, किसी और के लिए नहीं। लेकिन जो आपने दूसरी वाली शुभकामनाएं जो आई थी, जो कॉमन वाली, वो यहां से यहां, वहां से वहां से इस तरह चलती है। ठीक है, उसे पता है कि अरे यार ये तो सब सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, घूम फिर के फिर हमारे पास आना है, तो वो सर्कुलेट कर देगा। लेकिन जो शब्द उसके लिए आपने लिखे थे वास्तव में, उनको वो आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक, वो अपने पास रख लेगा। इसीलिए वहां पर प्रिय श्री के बाद नाम, और जो यहां पर सम्मान या सम्मान या सादर लिखा जाता है, ये प्रेषक अधिकारी हमेशा अपने पेन से लिखता है। ठीक है, याद रहे। यहां पर लिखेंगे भावनिष्ठ या आपका सद्भावी, ठीक है, हस्ताक्षर के लिए स्पेस छोड़ेंगे, नाम खाली यहां पर लिखा जाएगा, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, ठीक, और यहां पर कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम के नीचे फिर कुछ लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर कॉमा आप मत लगाइएगा, जबकि अन्य पत्रों में कॉमा लगता था, क्योंकि नाम के नीचे पदनाम लिखा जाता था, इसलिए यहां पर आप कॉमा, सॉरी, ये ब्रैकेट के बाद यहां पर कॉमा मत लगाइएगा, जबकि शासकीय पत्र में लगता था ना, याद होगा। ठीक है, और ये हो गया, यहां पर पदनाम नहीं लिखा जाएगा, जबकि ऊपर पदनाम लिखा गया था, यहां पर खाली नाम आएगा और हस्ताक्षर लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रेषिति, ठीक है, यहां पर प्रेषिति लिखा है, कॉमा लगेगा, नाम कॉमा उसका पदनाम क्या है और शासकीय पता क्या है। ठीक है, ध्यान रहे, प्रारूप जब आप बना रहे हैं तो प्रेषिति लिखेंगे, लेकिन जब आपको उदाहरण देना है तो प्रेषिति नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि आपने ऊपर प्रेषक नहीं लिखा था। ठीक है, प्रेषक प्रेषिति ये जो शब्द हैं, ये शब्द हैं, ये उदाहरण जब आप बनाएंगे तब नहीं लिखेंगे। ठीक है, सीधे सीधे यहां पर नाम लिखना है, फलाने काका का पदनाम ये, सचिव उपसचिव विशेष जो भी है, और शासकीय पता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरा हो जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, बाकी चीजें जो है, जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल वगैरह सारी चीजें हैं, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको जो मेंस आंसर राइटिंग बैच चल रहा है उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये अर्थशास्त्र की पत्र सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जब भी आपको कोई डाउट हो, कोई किसी प्रकार की शंका हो, हमारा ये वीडियो आप देख लीजिएगा, सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, इससे बेहतर, इससे ऑथेंटिक चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, कैसा वीडियो लगा आपको जरूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।